हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कैरियर पार्ट 3 में आपका स्वागत है। अर्थात हम बात करना चाहेंगे कैरियर और कैरियर नेक्स्ट के बारे में बात करने के बाद में हम कैरियर पार्ट 3 में हम आपसे बात करना चाहेंगे कि कैरियर के संदर्भ में आमतौर पर ये देखा ये जाता है कि कोई कैरियर नॉलेज से बनाता है, कोई स्किल से, कोई टैलेंट से, कोई एक्सपीरियंस से, कोई मेहनत से और किसी का कैरियर भाग्य से बन जाता है। अब यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम भाग्य पर विश्वास करने के लिए विवश हो जाते हैं। अर्थात जहाँ पर कर्म की सीमाएं समाप्त होती हैं, वहाँ से भाग्य की सीमा स्टार्ट होती है। भाग्य की सीमा स्टार्ट होती है, चाहे भाग्य कह लीजिएगा, चाहे आध्यात्मिक प्रयास कह लीजिएगा। यदि मान लिया व्यक्ति आध्यात्मिक विकास के संदर्भ में प्रयास नहीं करता है तो क्या उसका भाग्य का निर्माण नहीं होता? हाँ, भाग्य का निर्माण शायद नहीं होता है, लेकिन जो उसका भाग्य बन गया है वो तो ऑलरेडी उसको मिलेगा ही। इसलिए जो भाग्य लिखा जा चुका है या जो भाग्य आपका पिछला है वो तो मिल रहा है, लेकिन कुछ बेहतर कार्य करते रहिएगा, जिससे आने वाले समय में भाग्य का आपका निर्माण हो सके। एक और भी बात आती है कि जैसे कि मान लिया यदि कभी कभी भाग्य का कुछ जानकारी भी मिल जाती है, तो क्या भाग्य का टाला जा सकता है? नहीं, टाला तो नहीं जा सकता है, लेकिन उसका नुकसान कम किया जा सकता है। मान लिया कि यदि ये लिखा है, आपको यदि पता चल गया है कि ठीक है आज एक्सीडेंट होना है, तो अब जब आपको मालूम है कि यह एक्सीडेंट होना है तो आप सावधान रहेंगे और हर संभव उसको टालने का प्रयास करेंगे, और यदि नहीं टल सकता है तो कम से कम उसके नुकसान को ज़रूर आप टालने का प्रयास करेंगे। परिणाम होगा यह कि आप का एक्सीडेंट भी होगा, नुकसान भी होगा, लेकिन उतना नहीं होगा। वैसे ही जैसे कि आपको पता नहीं सामने गड्ढा है और आप उसमें फांद पड़ते हैं, आपका नुकसान ज़्यादा होगा। लेकिन यदि आपको मालूम है कि सामने गड्ढा है तो यदि बच सकते हैं तो आप बच जाएंगे, नहीं बच सकते हैं तो आप उसमें गिरेंगे। लेकिन जब आप जानबूझ करके उसमें गिरेंगे, मालूम है कि हाँ हमको इस गड्ढे में गिरना ही है और इस गड्ढे में गिरने के बाद में ही आगे हम बढ़ सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आप सावधानी के साथ में आपका नुकसान कम होगा। कहने का अर्थ यह बनता है कि जब हम ये पाते हैं कि समान टैलेंट होने पर समान नॉलेज, समान स्किल, समान एक्सपीरियंस, समान एज, सब कुछ समान है। समान में यदि कोई ज़्यादा टैलेंट, ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा स्किल, ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला यदि सक्सेस प्राप्त कर लेता है या कैरियर बना लेता है, तो बात समझ में आती है कि ठीक है उसके पास में हमसे ज़्यादा था, इसलिए वो कामयाब हो गया जा करके, इसलिए उसका कैरियर बन गया, और हमारे पास में उससे कम था इसलिए हमारा कैरियर नहीं बन पाया। लेकिन बात तब आती है कि जब हमसे कम वाला, जिसके पास में हमसे कम नॉलेज है, स्किल है, टैलेंट है, लेकिन वो कामयाब हो जाता है, वो बेहतर कैरियर बनाने में कामयाब हो जाता है या उसका बेहतर कैरियर बन जाता है, तब हम ये सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि आखिरकार उसके पास में क्या चीज़ बेहतर थी, या हमारे पास में हमसे उसके पास में क्या चीज़ बेहतर थी। तब जवाब यही मिलता है कि शायद उसके पास में भाग्य बेहतर थी। अब और भी एक दो एग्जाम्पल कभी कभी भाग्य का सितारा अचानक से चमक जाता है।
जैसे कि हम ये कह सकते हैं, राजनीति में हम देखें तो हम ये पाएंगे कि जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, संभवतः उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन भी नहीं लड़ा था, लेकिन कुछ भाग्य का ऐसा पलटा खाया कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना पड़ा और पूरे 5 साल तक प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह भी इसी कंडीशन में प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी राष्ट्रपति हैं, तो वो भी, उनके बारे में कहा जाता है, ये बाई चांस हमारे मुंह से गलत नाम निकल गया तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि वो भी अब किस्मत बुलंद हुई, सीधे राष्ट्रपति के दौर में न जाने कितने लोग थे, लेकिन नहीं। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री से, जैसे देवेगौड़ा जी या इंद्र कुमार गुजराल जी, ये भी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने, इनका भी संयोग चमका, लेकिन इनका थोड़ा अल्पकाल के लिए चमका। ये तो एक उम्मीदवार थे, लेकिन किस्मत चमकी कि दोबारा प्रधानमंत्री बने जा करके। तो कहने का अर्थ यह बनता कि आप कह सकते नहीं, इसमें कर्म भी है, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि यहाँ पर भी आप देखा होगा कि हाँ, ऐसी योग्यता, क्षमता, विशेषता रखने वाले तमाम सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी एक विशेष का कैरियर बन जाता है, एक विशेष को सफलता मिल जाती है, तो वहाँ पर ये भाग्य एक्टिव हो जाता है। अर्थात कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलत करते हैं, फिर भी हमको दंड नहीं मिलता, तो ये सद्भाग्य का प्रभाव है। और कभी कभी हम अच्छा करते हैं, फिर भी हमको दंड मिल जाता है, ये दुर्भाग्य का कमाल है। तो कहने का अर्थ ये बनता है कि करियर बनाने के लिए सिर्फ आपको इस पर ही ध्यान नहीं देना है कि हाँ, हमें मेहनत करनी है, हमें नॉलेज को इकट्ठा करना है, या स्किल को, या टैलेंट को, या एक्सपीरियंस को, इसके साथ ही साथ भाग्य का भी निर्माण करना है। इसलिए